देख अपने आप ने कितनी पुतली लग रही है। दादी साहब, हमारे को तो यकीन ही ना हो रहा हमारा सपना उड़ान भर सके, इसलिए हमारी देवी हुकुम खुद आ खड़ी है। अब हमारे को पूरा यकीन है सब अच्छा ही होगा। दादी साहब, आप रो रहे हो? हैं? अरे नारे, वो इतनी देर से बैठी बैठी टीगड़ो देख रही थी ना, तो आंख जल रही है हमारी। भाई साहब, आपने आज के शूट की फुटेज देखी? मानना पड़ेगा, कमाल कर दिया मासा और वसु ने। दोनों सास बहू साथ में घनी अच्छी और कितनी खुश लग रही थी। भगवान करे कैमरा बंद होने के बाद भी इन दोनों का साथ ऐसे ही बना रहे। इसी आस में तो मैं कब से बैठी हूँ दादी साहब। आज थोड़े टाइम के लिए ही सही, लेकिन हमारे को देवी हुकुम के साथ ये पल जीने का मौका मिला। पता है, जब कैमरा ऑन हुआ ना, तुम्हारे को ऐसा लगा जैसे अब मैं देवी हुकुम की वसुधा ना रही, अपनी सास की बड़ी बहू बन गई। दादी साहब, अगर सब सही होता तो हमारे बीच ऐसा ही होता ना। सब सही होता मतलब? सब सही है। और वसु, ये आज जो हुआ वो तो बस एक टीजर है। तुम्हारा और मासा का आने वाला कल ऐसे ही सुंदर होने वाला है। बिल्कुल, इसी दिन को तो मैं दिन रात सपनों देखूं। पता है दादी साहब, हमारे को तो यकीन ही ना हो रहा कि हमारी और देवी हुकुम की एड पूरे शहर में चलेगी। हम दोनों के साथ में पोस्टर लगेंगे। पता है, इतनी खुश तो मैं तब भी नहीं थी जब हमारा पहला पोस्टर इतने बड़े वाले बोर्ड पर लगा था। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और बिल्कुल इसीलिए वसु, हम पूरी जी जान लगा देंगे और मेक श्योर करेंगे कि तुम्हारी ये एड और तुम्हारा रजवाड़ी चटका बिल्कुल सुपर हिट हो। अच्छा वसु, इस हार्ड ड्राइव में सारी फुटेज है आज के शूट की, जब टाइम मिले देख लेंगे। मैं तो भूल ही गई, बाबू साहब ने खाना भी तो देना है। मैं अभी आई। अगर हम वसुधा और अपने रिश्ते को स्वीकार कर पाते तो सब कुछ शायद ऐसा ही होता। जिस दिन आपके परिवार ने वसुधा को दिल से अपना लिया, उस दिन वसुधा के ससुर जी यानी कि प्रभात जी का अंत निश्चित है। क्या माजी सा सही कह रही है कि हम एक अंधविश्वास में फंसकर एक लड़की के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं? क्या हमारी आशंका वसुधा के अपनेपन से बढ़कर है? कहीं ये शूट इसी बात का इशारा तो नहीं था? क्या हो गया आपको? चलिए हम एसी ऑन करते हैं। देव, दिव्या इधर आओ जल्दी। चलिए आप, हम एसी ऑन करते हैं। आप चलिए। देव, दिव्या, देव ऐसा कोई आइए। आराम कीजिए। पापा से क्या हुआ? पता नहीं क्या हो गया, देखो ना। मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। हेलो डॉक्टर, आप जल्दी से घर आ जाइए, पापा साहब की तबीयत खराब हो रही है, प्लीज। भाई साहब, कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं ठीक हूँ। पापा साहब आराम से। ये बात है भाई साहब, आज बड़ी चेक रही हो, खाने में भी पिलाओ। बात ही ऐसी है गुलकी, थारे को आज की फोटो दिखाऊंगी ना तो तू खुद समझ आवेगी। भाई साहब, कितना काम करोगे आप? ये घर की रसोई का काम हमें सौंप दो। अपने बाबरका के लिए खाना मैं खुद बनाऊंगी, तभी तो हमारी देवी ऊपर थारे को रोज 1 घंटे की छुट्टी दे दे। तुम जाओ और अपना काम करो, मैं कर लूंगी। बढ़िया। अरे बाबू साहब आ गए? हाँ,
आप थोड़ी देर बैठिए, मैं तुरंत आपके लिए खिचड़ी बना रही हूँ। बना, आज जो बनाना है बना तू। क्या हो गया बाबू साहब? अरे आज खुशी से हमारा मन झूम रहा है। शूटिंग के बहाने ही सही, हुकुम ने थारे पर बहू वाला लाड तो लुटाया। वहाँ वो थारे पर लाड लड़ा रही थी और यहाँ मैं तुम दोनों की नजर उतार रहा था। पता है बाबू साहब, मैं दादी से और देव सर से भी वही कह रही थी, सूट के बहाने ही सही, लेकिन मैंने एक बहू का रिश्ता जी लिया। हाँ, अब तो बस भाता माई कोई ऐसा चमत्कार कर दे कि थारा और हुकुम का शूटिंग वाला रिश्ता ना सच में बन जावे। जैसे गीता, हमारे को पूरा यकीन है कि अब वो दिन ज्यादा दूर ना है। बाबू साहब, भाई साहब, वसु, बड़े हुकुम की तबीयत खराब हो गई, जल्दी चलिए मेरे साथ। क्या वो सावित्री? जल्दी चलिए, चलिए वो। हे माता माई, हरि बड़े हुकुम की रक्षा कीजिएगा। जिस दिन आपके परिवार ने वसुधा को दिल से अपना लिया, उस दिन वसुधा के ससुर जी प्रभात जी का अंत निश्चित है। हमारे मन में वसुधा को स्वीकार करने की बात बस आई ही थी, और साथ के साथ ये सब हो गया। कहीं गुरुजी की बात। ये बात है डॉक्टर साहब, हमारे प्रभात ठीक तो है ना? देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। एसिडिटी के चलते हार्ट बर्न हुआ था, लेकिन अब आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस आपके जीवन के लिए खतरा बन सकता है। जी। आप चिंता मत कीजिए, हम इनका पूरा ख्याल रखेंगे। जी, मैंने दवाई लिख दी है जी। डेली सुबह शाम खबर करते रहिएगा। मैं लेकर आता हूँ। प्रभात जी, अब आपको अपने खाने पर विशेष ध्यान देना होगा। डॉक्टर साहब, अब हमारे को बता दीजिए ना कि इन्हें क्या खिलाना है और क्या ना। मैं इनके खाने का पूरा ख्याल रखूंगी। मैं आपको डाइट चार्ट भिजवा देता हूँ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज बताइएगा। जी, थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। भाई, बड़े हुकुम, अब सिर्फ आप हमारे हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे और कुछ ना खाएंगे। अरे आप लोग क्यों इतना परेशान हो रहे हैं भाई? मैं ठीक हूँ, बस ये दवाई लेने के बाद मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक हूँ। चुप कर, सबकी जान निकाल दी थी तूने। माझी साहब, आप चिंता ना करें। आज इतना खुशी का दिन है, वसु और चंदा को साथ में देख सब कितने खुश थे। आज मुझे कुछ हो भी जाता ना तो भी मलाल ना रहता। अरे चंदा, मैं मजाक कर रहा था। और वैसे भी तुम्हारा पूजा पाठ का जो रक्षा कवच मेरे साथ है ना, उससे मुझे कुछ नहीं होने वाला।